हमको भी डंडा मार के भगा दे रहे हैं। हम तब से 1 हफ्ते से बाहर है इधर उधर। अच्छा, आप घर में नहीं गए? घर में नहीं दे रहे थे। सुलह समझौता हुआ थाने पर, उसके बावजूद भी हमको नहीं जाने दे रहा है घर में। इस घोर कलयुग में संवेदनशीलता इतनी कम होती जा रही है कि लोग पैसे या जमीन जायदाद के लालच में जो उनके रिश्ते हैं, चाहे माता पिता का रिश्ता हो चाहे भाई बहन का, उसको लगातार धता बताते हुए उस पर पानी फेर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। अभी हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर पालिका का जो इलाका है वहीं पर मौजूद हैं और हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद हैं। इनका आरोप है कि इनके जो बड़े लड़के हैं वह इनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। जमीन मतलब जो घर है। इनके पास 2 बेटे हैं। बड़ा जो बेटा है इनके अनुसार वह छोटे बेटे का जो हिस्सा है उसको हड़प लेना चाहता है। तो अधिक जानकारी के लिए हम अंकल जी से ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। अंकल जी, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम नौतनवा नगर पालिका के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर सुभाष नगर, वार्ड नंबर 19। नाम क्या है आपका? नाम हमारा मुरलीधर जायसवाल। आपने जैसा बताया वो मैंने पूरा सुना, लेकिन आप हमें विस्तार से बताइए आखिर मामला क्या है, कैसे कैसे बात उलझी हुई है, क्यों उलझ रही है? मामला यह है कि बड़ा लड़का थोड़ा परेशान था। बड़े लड़के घर में दुकान खुलवा दिए और के बाद छोटा भी साथ में रहता था। उसका मोटरसाइकिल था। तो मोटरसाइकिल बेचवा करके पैसा अपने पर रख लिए। छोटा लड़का पैसा मांग रहा था तो हमको, जब दुकान नहीं रहने दे रहे हो तो हमको पैसा दे दो, हम कुछ करें, धरेंगे, कमाएंगे, अपने घर में रहेंगे। इस बात को लेकर के उसने बड़े छोटे लड़के को भगा दिया। जाओ, पैसा नहीं देंगे, जो करना जाओ कर लो। हम कह रहे हैं कि उसको पैसा दे दो और अपना कुछ काम धाम करेगा, धरेगा, कमाएगा, घर में रहेगा। तो हमको भी डंडा मार के भगा दे रहे हैं। हम तब से 1 हफ्ते से बाहर है इधर उधर। अच्छा, आप घर में नहीं गए? घर में नहीं दे रहे थे। सुलह समझौता हुआ थाने पर, उसके बावजूद भी हमको नहीं जाने दे रहा है घर में। सुलह समझौता में क्या लिखा गया? आप जब लिखा यह कि 2 हिस्सा कर लो। तो हमने कहा 2 हिस्सा कर लो। तब बड़े लड़के का 3 हिस्सा कर लो। हमको 3 हिस्सा कर लो तो अपना दीवार चला लो। हमको ठीक है, दीवार चला ले। दीवार चलाने के बाद सीढ़ी बालू गिराए। तो गिरा दिए तो वो कहा कि नहीं, तुम भी बाहर निकलो और हम तुमको घर में भी नहीं रहने देंगे। हाँ, सोचते हुआ था कि जब तक दीवार नहीं चल जाए तब तक छोटा लड़का और बड़ा लड़का बाहर रहेंगे, घर में नहीं हिलेंगे, और बहू और बुढ़ा जो है पिताजी घर में रहेंगे। तब उसके बावजूद वो रात में आ जाता है घर में बड़ा लड़का, और छोटा लड़का डर के मारे बाहर आता है। और उसको घुसने नहीं दे रहा है, अपने घुस जा रहा है। हमको डर के मारे हमको डांट रहा, फटका, हम बाहर भाग जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जब पुलिस ने आपका सुलह समझौता करा दिया, जैसा कि मैंने पढ़ा इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब तक 3 हिस्से में बट नहीं जाता है तब तक दोनों लड़के बाहर रहेंगे। जब दीवार चल जाएगा तो उसके बाद ये अपने हिस्से में रहेंगे, आप अपने हिस्से में रहेंगे, फिर एक जो लड़के वो अपने हिस्से में रहेंगे। तो क्या दीवार नहीं चलने दे रहे हैं? क्या दीवार नहीं चलने दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे दीवार नहीं चलेगा, जो करना जाओ कर लो, थाने चौकी जहाँ जाना चल जाओ। तो इसके बाद जब समझौता थाने में हुआ था तो आप दोबारा थाने नहीं गए हैं? दोबारा थाने गया था, तब छोटा लड़का तो उसको डकैती फंसा दे रहा है कि हमारी दुकान में आया था और डकैती का चोरी कर रहा है। बड़े लड़के छोटे लड़के को, और वे फिर हट गया वहाँ से। हाँ, तब से हम इधर उधर हैं। हम भी कल भी गए थे, रात में कहीं सोएंगे कम से कम, तो हमको सोने नहीं दिया कि ताला बंद करके पता कहाँ चला गया दुकान में, और हमको बाहर कर दिया। कितना उम्र होगा आपका? हमारा 67 साल उम्र हो। और आप बाहर रहने के लिए मजबूर है भाई, पता कि इधर उधर जाए भटक के खा पी रहे। क्या मांग करते हैं पुलिस वालों से? इंसाफ क्या चाहिए? इंसाफ यही कह रहे हैं कि तो आधा हो जाए,
कि तो 3 हिस्सा हो जाए, और हमको और छोटे लड़के खुशी खुशी रहने दें। छोटा लड़का कमाई खाएगा, हम छोटे लड़के के साथ रहें। अच्छा, एक चीज और हमको बता दीजिए लास्ट में कि जब समझौता हुआ है हाँ। तो पुलिस क्या मौके पे गई थी कि नहीं? नहीं, मौके पुलिस नहीं गई थी, जाओ अपना कर लो। तो आप अंदाजा ये लगाइए कि करीब 70 साल के बुजुर्ग हैं और यूपी में इस वर्ष जो है ठंडी लगभग पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड टूट चुका है और हवा चल रहा है, इनको पूरा ये रो रहे हैं, कपकपी है। आप अंदाजा लगाइए कि इस देश में जो रिश्ते हैं वह किस तरीके से कलयुग में बिखरते जा रहे हैं। भाई भाई का नहीं हो रहा है, जो लड़का है वह पिता का नहीं हो रहा है, पति पत्नी का नहीं हो रहा है। तो किस स्तर पर ये कलयुग हावी होता जा रहा है। और आपको बता दें कि अगर चाहें तो यह मामले, ये जो छोटे छोटे मामले हैं, यह थाने नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो ईगो है वह सामने आ जाता है। इस वजह से इनके जैसे तमाम पिता जो हैं वो सर्दी में 6-6 दिनों से बाहर रहने के लिए मजबूर हैं। और इन्होंने बताया कि ये दुकान भी करते थे, उसको बेचकर बेटा चूंकि अच्छे से रहे, उसका जो बिजनेस है वो बढ़े, उसको उन्होंने बंद करके वो पैसा दुकान में लगा दिया। इनका जो आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और बेटे ने क्या, इसका जो फल है वो इनको क्या मिला कि 6-6 दिन ये बाहर रह रहे हैं। और इनके जो छोटे लड़के हैं वो इनके साथ हैं, लेकिन उनके साथ भी कहीं ना कहीं उनके अनुसार ज्यादती हो रही है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा कि थाने में समझौता हो जाता है, पुलिस करवा देती है, और मौके पर जाकर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि पुलिस को जा करके वहाँ पर ये जो लिखा गया है समझौते में वो करवाना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा कि आज जो यहाँ की पुलिस है वो आधे घंटे नहीं निकल पा रही है, लेकिन जब यही मैटर घरेलू विवाद में बढ़ते जाता है तो इसमें एक बड़ी जब घटना सामने आ जाती है तो यही पुलिस वहाँ 2-2 दिन, यहाँ के आला अधिकारी 2-2 दिन कैंप करते हैं। लेकिन क्या उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि कम से कम आधे घंटे वहाँ खड़ा होकर के जो दीवार चल रहा है, जो उनके सामने सुलहनामा बना है, उस पर तो अमल करा सकते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है, इस तरीके की खबरें हैं, आपके साथ घटनाएं हो रही हैं, तो आप हमें निसंकोच याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ कलयुग में जो रिश्ते बिखर रहे हैं उस पर आप क्या राय रखते हैं वह हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।